गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पर सीएम आवास को खाली करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दावा है कि केजरीवाल के पास अपना खुद का कोई भी घर नहीं है। सरकारी घर को छोड़ने के बाद उनका नया ठिकाना क्या होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि जो व्यक्ति दिल्ली का 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा है, हर महीने जिसकी लाख 2 लाख की सैलरी रही है, बिजली का बिल, गैस, पानी, नौकर चाकर सब सरकारी खर्चे पर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री 10 साल में दिल्ली में अपना घर कैसे नहीं खरीद सका। केजरीवाल ने जब ये कहा कि मेरे पास जाने के लिए कोई अपना घर नहीं है, तो कई लोगों के गले से नीचे ये बात उतरी नहीं। ये बात हजम करना मुश्किल था कि कैसे 10 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति खुद का घर नहीं बना पाया। सवाल इसलिए भी मन में उठे क्योंकि केजरीवाल के मौजूदा सरकारी आवास को तो बीजेपी शीश महल घोषित कर चुकी है। केजरीवाल के मौजूदा सरकारी आवास की बात करें तो वो सिविल लाइंस में स्थित है। बीजेपी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल ने यह अपना आवास नया शीश महल बनाने में 45 करोड़ रुपए यानी 45 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए थे। 15 सितंबर को जब केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे देने का ऐलान किया तो अगले ही सीएम की रेस में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम टॉप 3 में आ गया, और इसकी वजह ये शीश महल भी था। मानी हुई बात थी कि अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनती हैं तो अरविंद केजरीवाल को अपना शीश महल नहीं छोड़ना होगा। हालांकि आतिशी के सीएम बनने के बाद केजरीवाल फैमिली के हाथ से ये शीश महल या ये सरकारी आवास उनके हाथ से निकल गया। अब बात साल 2013 की करते हैं। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री ही इन शब्दों के साथ की थी, लेकिन 10 सालों में कई चीज़ें बदल चुकी हैं, कई समीकरण बदल चुके हैं। 2013 में कार्यकर्ता की नीली वैगनार में सफ़र करने से लेकर अब लग्जरी गाड़ी में सफ़र करने तक। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो कहते थे कि मैं कभी भी लाल बत्ती वाली गाड़ी, सरकारी बंगला और सुरक्षा कवर नहीं लूँगा। हालांकि जो ज़रूरत है सो है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अरविंद केजरीवाल और ब्रांड आम आदमी था, अब वो खास आदमी बन गया है। 13 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो कई लोगों का ध्यान उनकी इस लग्जरी गाड़ी पर भी गया। हालांकि अब दिल्ली में फिर जो स्थिति बनी है वो खास आदमी केजरीवाल को फिर आम आदमी बनाने की राह पर ले चली है। इसका एक कदम उस सरकारी घर को त्यागना होगा, उस घर को छोड़ना होगा जिसको बीजेपी अब भी शीश महल बुलाती है। बीते दिनों केजरीवाल ने कहा कि मैं नवरात्रि के दौरान सरकारी आवास छोड़ दूंगा और उन लोगों के बीच जाकर रहूंगा जो मुझे बिना किराए लिए अपने घर में रहने का ऑफर दे रहे हैं। केजरीवाल की माने तो उन्हें बीते 10 सालों में बतौर सीएम सिर्फ जनता का प्रेम और आशीर्वाद कमाया है। उन्होंने सिर्फ जनता के लिए काम किया है, ना कि किसी निजी लाभ के लिए। अब देखिए, एक चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए सरकारी घर की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम है। चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि हर राष्ट्रीय पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक को एक सरकारी आवास दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में केजरीवाल को दिल्ली में ही दूसरा घर मुहैया किया जाना चाहिए। केजरीवाल को दूसरा सरकारी घर मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। हालांकि आज की हकीकत ये है कि केजरीवाल के पास लग्जरी गाड़ी तो है, लेकिन सरकारी घर नहीं है। केजरीवाल कब आम आदमी हैं और कब खास आदमी हैं, ये तो जनता ही जानती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।